बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्वियाज़ फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको चिकन क्यूब्स बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह हम चिकन क्यूब्स घर में बना सकते हैं, जो हम बाज़ार से महंगे दामों लेके आते हैं। और चिकन क्यूब्स जो है वो हम चाइनीज़ में यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट वेजिटेबल्स में यूज़ कर सकते हैं, कटलेट्स वगैरह बनाएं उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ये घर में बनाएंगे और लॉन्ग टाइम के लिए कैसे सेव रख सकते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगी। तो चलते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज की रेसिपी है चिकन क्यूब्स कैसे बना सकते हैं। तो ये आज मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है इसी वीडियो में ही दिखाऊंगी। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ kg हड्डी वाला जो चिकन है वो लिया है। तो इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर और दो गाजरें, वो अच्छी तरह साफ़ करके तो रफली इनको काट लिया है। और एक शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें। और बाकी चीज़ें लाजमी इसमें ऐड करनी है। तो इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, सब्ज़ धनिया है और कड़ी पत्ता, दारचीनी, लौंग और 8-9 जवे लहसुन के हैं और अदरक के कुछ टुकड़े वो इसमें डाले हैं। तो अभी मैंने इसमें इतना सा पानी डाल दिया है। और इसमें डालेंगे एक अदद प्याज, ये भी मैंने रफली काट लिया था। और अब इसको पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ाएंगे और 1.5-2 घंटे तक हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और इतना पकाना है कि इसमें 1 गिलास पानी रह जाएगा और अच्छा सा इसके सूप बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसकी यखनी बन गई है। तो अभी हम इसमें से चिकन और जितना भी मटेरियल है ये अलहदा कर लेंगे, और जो सूप बना हुआ है उसको हम अलहदा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों तक मेरी ये रेसिपीज़ नहीं पहुंचती उन तक भी पहुंचे। तो अब जितनी भी ये मटेरियल था ये मैंने अलग कर लिया है। और अब ये जो यखनी है इसको स्ट्रेनर से स्टेन किया है। तो बाकी जो मटेरियल है इसमें थोड़ा सा यखनी का पानी डाल के फिर अभी इसको हम जूसर जग में अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का पेस्ट बन गया है। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और इस पर ज़रूरत काली मिर्च ऐड की है, हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसमें मैंने यखनी ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर लिया था। अगर आपके पास है तो आप इसमें इस्तेमाल करें, नहीं तो आप इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, वो भी मैंने ठंडे पानी में उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और फिर मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम लगातार चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना बने। तो अभी इसका जो पेस्ट हमने बनाया हुआ था वो हमने इसमें शामिल कर दिया, और यहाँ पे हम इसकी अच्छी तरह से पकाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और हम इसको लगातार चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह ना बने। तो इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई की है। और अब हमने इसको एक कंटेनर में डाल दिया है। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप इसको डाल दें। तो मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और इसको ऑयल से मैंने अच्छी तरह से ग्रीस किया है। अब जितना भी बैटर बना हुआ था उसको मैंने इसमें डाल के 3-4 घंटे तक फ्रीज़र में रखा है। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो अभी हम इसको क्यूब्स की शेप में इसकी कटिंग की है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको सेव कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी आज।
तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बाज़ार जैसा इसका टेस्ट होता है और आप इसको घर में बना के एक लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊँगी कि इसको सेव हम कैसे करें। तो इस तरह का खाली कंटेनर ले लें आप, इसमें भी इसको डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और अगर आप प्लास्टिक का बैग लेके उसमें आप डाल के रखें तो तब भी जो है वो फ्रीज़र में आप उसको रखें तब भी अच्छा रहेगा। तो फ्रीज़र में रखेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ये ख़राब नहीं हो